कोई पर्सन है, कोई बच्चा है जिसको आपने 20 चॉकलेट दिया खाने के लिए, ठीक है। इसको आपने 20 चॉकलेट दिया खाने के लिए, लेकिन उसने कहा कि मैं एक दिन में सिर्फ 5 ही चॉकलेट खाता हूँ, 5 चॉकलेट्स पर डे, 5 चॉकलेट्स पर डे। एक दिन में सिर्फ 5 ही चॉकलेट खाता है, तो कितने दिन में खा जाएगा? 4 दिन में, ठीक है। ये खा जाएगा 4 दिन में। अब मैं आपसे पूछूं कि ये 4 दिन कैसे आया, तो आप क्या जवाब देंगे? 4 दिन आपका आंसर कैसे आ रहा है? तो आप कहेंगे मैंने क्या किया, 20 को 5 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर क्या आ गया? 4। यही आ रहा है। ये 4 क्या है? दिन। दिन यानी क्या है? टाइम। तो ये आपका 4 जो आंसर आ रहा है बेसिकली क्या है? टाइम। और 20 क्या था? आपने उसे चॉकलेट दिया खाने के लिए, यानी 20 बेसिकली क्या था? एक वर्क था। वर्क था चॉकलेट खाना, यानी 20 क्या है हमारा? वर्क। और उसने कहा था कि मैं एक दिन में सिर्फ 5 ही चॉकलेट खा पाऊंगा। ये 5 चॉकलेट क्या है? उसकी एफिशिएंसी, उसकी कैपेसिटी, ठीक है। यानी 5 क्या है? एफिशिएंसी। तो यहाँ से एक फार्मूला आ गया कि टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम बराबर कितना? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो तिरछा यदि हम गुना कर दें तो वर्क बराबर कितना हो जाएगा? एफिशिएंसी इंटू टाइम। और यदि मुझे एफिशिएंसी चाहिए तो एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम। यही आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसे। हाँ, फर्स्ट क्लास। नहीं, तो हो गया था ना। चलिए अब इसका आंसर बताइए आप लोग।
कितना आंसर आ रहा है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को और बी किसी काम को 30 और 20 दिन में कर सकते हैं। तो आप ऐसे सवाल में क्या कीजिए कि ए और बी का जो टाइम दे रखा है 30 और 20 दिन, आप इसका कोई मल्टीपल देख लीजिए। 30 और 20 का मल्टीपल क्या है? 60। तो आप इतना यूनिट वर्क मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि वर्क तो सवाल में दिया नहीं है। तो यदि नहीं दिया है तो हम अपने मन से कुछ मान लेंगे, ठीक है। तो यदि हम 60 मान लें तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? एफिशिएंसी। आपको भी पता है एफिशिएंसी बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो 60/30 कितना आएगा? 2। और 60/20 कितना आएगा? 3। तो ए की एफिशिएंसी 2 और बी की एफिशिएंसी 3, ठीक है। तो यदि ए और बी दोनों को काम पर हम लगा दें तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 और 3 5, दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करेंगे। तो यदि दोनों मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों साथ में कितने दिन में पूरा कर देंगे? तो टाइम बराबर होता है वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। वर्क है 60 यूनिट और एफिशिएंसी है 5, तो टाइम कितना हो जाएगा? 12 दिन। 12 दिन में काम फिनिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए नोट कर लिए, अभी कई बार बताएंगे, हर सवाल में यही करना है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। कर लिए नोट? देखिए फिर से समझिए, ए बी और सी एक काम को 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो ए का टाइम दे रखा है कितना दिन? 15 दिन। अच्छा 12 दिन। बी का टाइम कितना है? 15 दिन। ए का टाइम है 12 दिन, बी का टाइम है 15 दिन और सी का टाइम कितना है? 20 दिन। ये दे रखा है इनका टाइम, राइट, क्लियर। टाइम दे रखा है। अब वर्क तो इस सवाल में दिया है क्या? कितना काम करना है ये दे रखा है? नहीं। तो यदि नहीं दे रखा है तो हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए, जल्दी आंसर लाने के लिए आप एक ऐसा वर्क मानिए जो टाइम से कैंसिल हो जाए, टाइम से कट जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 12, 15, 20 का एलसीएम कितना होगा? 60। तो आप मान लीजिए कि टोटल 60 चॉकलेट खाने हैं। टोटल कितने चॉकलेट खाने हैं? 60। 60 चॉकलेट खाने में इस बच्चे को 12 दिन लग रहा है, तो एक दिन में कितना चॉकलेट खा रहा है? तो एक दिन में खा रहा है 5। यानी एफिशिएंसी बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो 60/12 कितना चॉकलेट खाएगा? 5। एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम, तो 60/15 कितना आएगा? 4। 60/20 कितना? 3। तो ये 60 चॉकलेट खाने में 20 दिन ले रहा है, तो एक दिन में कितना चॉकलेट खाएगा? 3। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है? अब सभी बच्चे को साथ में खिलाइए। तो एक खाएगा 5 चॉकलेट, एक खाएगा 4 चॉकलेट और एक खाएगा 3 चॉकलेट। तीनों बच्चे मिलकर एक दिन में कितने चॉकलेट खाएंगे? 12। तीनों बच्चे मिलकर यदि एक दिन में 12 चॉकलेट खाएंगे तो 60 चॉकलेट फिनिश करने में टाइम कितना लगेगा? 5 दिन। यानी टाइम बराबर होता है वर्क
डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी, तो 60/12 कितना आएगा 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। आगे बात समझ में? चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिनों में कर सकते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं और 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, राइट? तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि ए और बी दो लोग हैं। ए किसी काम को कर सकता है 10 दिन में और बी उसी काम को कर सकता है 12 दिन में। ये हो गया इनका टाइम। अब इस सवाल में वर्क नहीं दिया है तो हम कुछ भी मान सकते हैं, हम 1 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए बेहतर ये होगा कि हम वर्क कुछ ऐसा नंबर माने जो 10 और 12 से कट जाए। तो 10 और 12 से कटने वाला नंबर कौन सा है? 60। तो हमने मान लिया कि टोटल 60 यूनिट काम है और 60 यूनिट काम है 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? तो एफिशिएंसी बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो 10 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में 60/10 6। 12 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में 60/12 5। यही हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा कि ए और बी दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तो ए ने कितने दिन काम किया? 3 दिन। ए ने 3 दिन काम किया और डेली कितना काम करता है? तो ए डेली करता है 6 यूनिट काम। तो डेली 6 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 6 यूनिट, तो 3 दिन में कितना हो जाएगा? 3 दिन में हो जाएगा 18 यूनिट। 3 दिन में 18 यूनिट काम ये कर देगा। तो बचा हुआ काम किसने किया होगा? यदि काम पूरा हो गया तो डेफिनेटली बाकी काम किसने किया? बी ने। तो 60 में से 18 जाएगा, कितना हो जाएगा? 42। ये कितना हो जाएगा? 42। तो बी ने 42 यूनिट काम किया। यस और नो? बी ने कितना काम किया? 42 यूनिट। और बी डेली कितना काम करता है? तो बी डेली काम करता है कितना? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो डेली 5 यूनिट काम करता है, तो इसको टाइम कितना लगा होगा? टाइम बराबर होता है वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी, यानी 42/5 कितना होता है? 8 सही 2/5 दिन। तो बी को टाइम लगेगा 8 सही 2/5 दिन। क्लियर? बताइए, कोई डाउट? चलिए नोट कर लीजिए।